तो आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जो कि फ्रंटलाइन वर्कर्स का धन्यवाद करते हुए और उनका अभिनंदन करते हुए आपको नजर आए। और साथ ही आपको बता दें कि टीकाकरण के मामले में जो टॉप 5 राज्य हैं उनमें से उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, गुजरात और मध्य प्रदेश, ये टॉप 5 राज्य हैं जहां पर टीकाकरण की जो रफ्तार है वो एक बहुत अच्छी गति पर चली। सबसे बड़ी चुनौती भारत में ये भी थी कि ग्रामीण इलाकों में वैक्सीनेशन ड्राइव्स को किस तरह से चलाया जाए, क्योंकि कई तरह के भ्रम थी, भ्रांतियां थी, लोग सजग नहीं थे, अवेयरनेस की कमी थी। लेकिन तमाम चुनौतियों को पार पाते हुए आज एक बड़ा लक्ष्य भारत ने हासिल किया है। 100 करोड़ डोजेज आज भारत में 100 करोड़ का आंकड़ा भी पार हो चुका है और भारत ने इसी के साथ इतिहास रच दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएमएल अस्पताल में पहुंचे हैं क्योंकि इस जश्न को मनाने के लिए खास कार्यक्रम का आयोजन वहां पर किया गया है, जहां पर हेल्थ वर्कर्स से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करने वाले हैं। और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं आरएमएल अस्पताल की। और देखिए, अस्पताल में सजावट भी की गई है। 100 करोड़ का आंकड़ा हमने हासिल किया है। इसको लेकर पूरे देश में जश्न का माहौल है। अलग अलग तरह की तैयारियां की गई हैं इसे सेलिब्रेट करने के लिए, क्योंकि एक बड़ी अचीवमेंट है। बहुत मुश्किल था अब तक का ये सफर। जब दूसरी लहर आई तो उसके सामने बहुत मुश्किल हो रहा था। जिंदगी की जंग बहुत लोगों ने हारी और तरह तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा, चाहे वो स्वास्थ्य सेवाएं हो, चाहे वो हेल्थ वर्कर्स के आगे चुनौतियां हो। हर तरह की मुश्किल का वक्त हमने देखा। लेकिन उसके बावजूद वैक्सीनेशन ड्राइव को, वैक्सीनेशन को लेकर जो अवेयरनेस थी वो लगातार सरकार की पुरजोर कोशिशों की वजह से वो बढ़ी और लोगों ने भी बढ़ चढ़कर वैक्सीनेशन अभियान में हिस्सा लिया। और आज हम 100 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुके हैं। भारत में 16 जनवरी को वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई थी और उस वक्त सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मी और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन दी गई थी। और इसके बाद 1 मार्च से वैक्सीन का दूसरा चरण शुरू हुआ था। इसमें 60 साल से ज्यादा उम्र वाले और किसी न किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन दी गई थी। और एक बार फिर से हिमांशु का रुख कर लेते हैं। आरएमएल अस्पताल के पास वो मौजूद है। हिमांशु, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हम सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं वहां से। अस्पताल वो पहुंच चुके हैं। आगे उनका संबोधन भी होने वाला है। वाकई एक बड़ा क्षण और हर कोई आज गर्व भी महसूस कर रहा है, क्योंकि जब आप कोई लक्ष्य हासिल करते हैं तमाम तरह की चुनौतियों को हराते हुए, तो वो जीत भी बड़ी हो जाती है। देखिए, बिल्कुल जीत बहुत बड़ी हो जाती है जब इस तरीके के लक्ष्य होते हैं। और जब ये महामारी की शुरुआत हुई थी तब किसी के पास कोई दवाई नहीं थी और उसका एक ही इलाज था, सोशल डिस्टेंसिंग का। और उसी को लेकर प्रधानमंत्री ने सबसे पहले कहा था कि इस बीमारी से लड़ने के लिए आपको सबसे ज़रूरी है 2 गज की दूरी और मास्क है ज़रूरी। उसके बाद जो है लॉकडाउन लगाया गया और लॉकडाउन को फिर धीरे धीरे खोला गया। साथ ही साथ वैक्सीन को बनाने के लिए, डेवलप करने के लिए प्रधानमंत्री लगातार प्रयास करते रहे। वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों के यहाँ खुद गए, उन्होंने देखा कि किस तरीके से वैक्सीन तैयार की जा सकती है जल्द से जल्द। तो एक तरीके से ये तो साफ हो गया कि प्रधानमंत्री ने इस महामारी से लोगों को बचाने का काम भी किया और दूसरी तरफ वैक्सीन को डेवलप करा के वैक्सीन नेशन ड्राइव को चलवाया। सबसे एक और चीज़ बता दूं मैं आपको, 16 जनवरी को जब ये वैक्सीनेशन कार्यक्रम शुरू किया गया था भारत में, 18 जून तक 21 जून तक जो है वो सिर्फ 18 लाख लोगों को प्रतिदिन डोज लगते थे। उसके बाद जो है 35 लाख डोज जो है 21 जून के बाद से जो है अभी तक लगते रहे हैं। तो एक तरीके से ये है कि लगातार वैक्सीन का प्रोडक्शन बढ़ता रहा। कई बार ऐसी चीज़ें जरूर सुनने में आई थी बातें कि वैक्सीन कम है, लेकिन आज की डेट के अंदर जो है वैक्सीन लगभग सरप्लस जो है भारत के पास 10 करोड़ रहती है प्रतिदिन। यानी कि अब वैक्सीन की कमी किसी भी सेंटर पे नहीं है। आप जाइए कोविन या आरोग्य सेतु ऐप के जरिए जो है वो आप अपनी स्लॉट को बुक कर सकते हैं, लगवा सकते हैं। और इस टीकाकरण अभियान को चलाने के लिए सरकार ने बहुत से कार्यक्रम चलाए और इसीलिए ये पूरा कार्यक्रम जो है 100 करोड़ का टारगेट जो है वो 9 महीने में पूरा हुआ। मैंने आपको पहले भी बताया कि पोलियो का जब अभियान चलाया गया था उसको 100 करोड़ का टारगेट पूरा करने में 20 साल का समय लगा।
तो आप लखनऊ चलते हैं। हिमांशु, लौटूंगे आपके पास। लखनऊ चलते हैं। लखनऊ से मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है और जिस तरह से वहां पर भी हमने देखा, एक वक्त वहां पर भी ऐसा आया था। खासकर लखनऊ की अगर बात करें तो कोरोना के केसेस लगातार बहुत तेजी से बढ़ रहे थे और आज नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश है। तो किस तरह से आपको लगता है अब तक के सफर में क्या उतार चढ़ाव उत्तर प्रदेश में आए वैक्सीनेशन के लिहाज से? देखिए मलिका, बिल्कुल एक लंबा सफर रहा है उत्तर प्रदेश का वैक्सीनेशन के लिहाज से। जैसा कि हम अभी बात ही कर रहे हैं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अलावा तमाम राज्यों में एक लगातार इजाफा देखने को मिला था 16 जनवरी से लेकर के, और आज तारीख में अगर देखें तो 12 करोड़ 25 लाख के लगभग की वैक्सीनेशन उत्तर प्रदेश में पहुंच चुका है। हम इस वक्त मौजूद है सरस्वती शिशु मंदिर के इस टीकाकरण केंद्र पे, जहां अभी अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दौरा करके गए हैं। तमाम तरह की इंतजामों को उन्होंने देखा है और आने वाले समय में टीकाकरण को कैसे 90% तक ले जाया जाए उत्तर प्रदेश में, ये आने वाले समय में सरकार की कवायद है। इसके अलावा बच्चों के टीकाकरण को लेकर के जिस तरीके की शुरुआत हो गई है उसको लेकर के भी तैयारियां उत्तर प्रदेश में की जा रही हैं। 2 अलग अलग मॉडल पे काम होगा और खास तौर पर देखा जाए तो यूपी ने चूंकि अब तक का सबसे ज्यादा सर्वाधिक टीकाकरण किया है तो उस लिहाज से जिम्मेदारी यूपी में ज्यादा है, क्योंकि यहां पर टीका पाने वाले लाभार्थी भी ज्यादा है और अगर जनसंख्या के लिहाज और अगर दायरा देखें तो वो भी बढ़ जाता है। ऐसे में सरकार ने शुरू से ही कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों पर फोकस किया था। छोटे छोटे बूथ बनाए गए थे, ब्लॉक स्तर पर मिनी क्लस्टर्स बना करके जागरूकता फैलाई गई और उसका ही कारण हुआ कि एक लंबा इजाफा देखने को मिला है। पहली डोज की बात करें तो वो लगभग इस वक्त जो है उत्तर प्रदेश में 9 करोड़ 45 लाख के लगभग हो चुकी है और कंप्लीट वैक्सीनेशन की बात करें तो 2 करोड़ 70 लाख के करीब वो पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि पूरे 100 करोड़ के आंकड़े को पाने में यूपी का बड़ा योगदान है और आने वाले समय में भी लगातार इसको बढ़ाने के लिए सरकार अलग अलग मेगा प्लान्स बना रही है। कोई दो राय नहीं है कि यूपी का कंट्रीब्यूशन भी इसमें काफी सिग्निफिकेंट रहा है। हालांकि अब जो फोकस बिल्कुल अभिषेक, यूपी का कंट्रीब्यूशन यकीनन सिग्निफिकेंट रहा है। अलग अलग राज्यों से मेरे सहयोगी बने हुए हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। देखते रहिए आज तक।